अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम क्लास। मैं हूं आपका टीचर सैयद वक्त। हम कर रहे हैं आई 10.1 की क्लास नंबर 2। आप देख सकते हैं फंडामेंटल्स लॉ ऑफ ट्रिग्नोमेट्री अभी भी राइट डाउन है here। उसकी रीजन क्या है कि आज जो क्वेश्चन हम करने वाले हैं उसमें भी कुछ ना कुछ ये यूज होने वाले हैं, तो आप इनकी रिवीजन साथ साथ जरूर करते रहिए और जल्दी से हम अपनी क्लास नंबर 2 स्टार्ट करते हैं। वेलकम बैक क्लास नंबर 2 10.1 की जो है वो हम स्टार्ट कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 3 से। क्वेश्चन नंबर 3 को अगर आप पढ़ें तो लिखा है प्रूफ द फॉलोइंग। प्रूफ मींस आप जानते हैं कि प्रूफ वो होते हैं जिनके लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करके राइट हैंड साइड बनाया जाता है या राइट हैंड साइड को सॉल्व करके लेफ्ट हैंड साइड बनाया जाता है। तो ज्यादातर हम क्या करते हैं कि जो कॉम्प्लेक्स फॉर्म होती है उसको सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट कर लेते हैं। इन क्वेश्चंस में जितने भी प्रूफ्स हैं क्वेश्चन नंबर 3 के सारे पार्ट्स में यही फॉर्मूलाज यूज होने वाले हैं जिन्हें फंडामेंटल्स लॉ ऑफ ट्रिग्नोमेट्री कहा जाता है। तो मैं जल्दी से आपको फर्स्ट प्रूफ करके दिखाता हूं, बाकी पार्ट्स में हम जल्दी से सॉल्व आउट कर लेंगे। जरा फर्स्ट को देखिए। फर्स्ट पार्ट एक्चुअली है क्या, साइन 180 प्लस अल्फा साइन 90 माइनस अल्फा। अगर आप इस हिस्से को देखें तो ये साइन अल्फा प्लस बीटा का फॉर्मूला बनता है, और अगर इस हिस्से को देखें तो साइन अल्फा माइनस बीटा का फॉर्मूला बनता है, यानी कि फर्स्ट टू लॉज यूज होने वाले हैं। सो साइन अल्फा प्लस बीटा का मतलब साइन अल्फा कोस बीटा प्लस कोस अल्फा साइन बीटा। आई होप आपको अब समझ इजीली आ रही होगी कि साइन 180 कोस अल्फा प्लस कोस 180 और साइन अल्फा। ओके, नेक्स्ट फार्मूला की बात करते हैं। नेक्स्ट फार्मूले में क्या करना है, साइन 90 कोस अल्फा माइनस है तो माइनस कोस 90 साइन अल्फा। आई होप आपको समझ आ रही है कि जस्ट हमने ये वाले फॉर्मूलाज को पुट कर दिया है। अगर किसी को फिर भी कंफ्यूजन हो रही है तो 10.1 की फर्स्ट क्लास को प्लीज जरूर देख लीजिए। ओके, अब हमने जस्ट वैल्यूज पुट करनी है। एज वी नो दैट साइन 80 होता है 0 के इक्वल, तो उसकी जगह 0 पुट कर दिया, और cos 180 होता है -1, तो उसकी जगह -1 पुट कर दिया। ऐसे ही sin 90 होता है 1 पुट कर दिया, cos 90 होता है 0 पुट कर दिया। सिंपली ये जो 0 वाली चीज है ये तो 0 होगी, तो क्या बचा माइनस साइन अल्फा, यानी इस पूरी ब्रैकेट का फर्स्ट पूरी ब्रैकेट का क्या आंसर बचा, माइनस साइन अल्फा लिख दिया। आगे देखते हैं, माइनस ये पूरा पोर्शन क्या हो गया 0, और आगे वाली पूरी ब्रैकेट में से क्या बचा cos अल्फा, यानी कि माइनस साइन अल्फा और cos अल्फा बचे जो कि मल्टीप्लाई हो रहे हैं। दैट इज अवर एक्चुअली राइट हैंड साइड। सो हेंस प्रूव ना कि हमने प्रूव कर दिया। आपको मैं एक सजेशन दूंगा कि जब आप सॉल्व करें तो क्या करें, पहले लेफ्ट हैंड साइड को पूरा लिखें। आई मीन टू से ये स्टेप एक स्टेप यहाँ पे करें, क्या इस स्टेप को पहले लिखें लेफ्ट हैंड साइड को, फिर ये वाला स्टेप सोल्यूशन शुरू कर दें। जब सोल्यूशन हो जाए तो एंड पे दोबारा से हेंस प्रूव्ड लिख के पूरा क्वेश्चन दोबारा लिख दिया करें। उससे क्या होता है कि इस बात की सेटिस्फेक्शन हो जाती है कि ज्यादा स्टेप्स किए हैं तो 2 मार्क्स का क्वेश्चन हो गया है। आई होप आपको समझ आ गई होगी। चलिए फर्दर पार्ट्स करते हैं। ऑलराइट क्लास, अब हम करने लगे हैं क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट नंबर 2। पार्ट नंबर 2 को अगर आप देखें तो ये थोड़े से डिफरेंट किस्म के एंगल्स आ गए हैं। आई मीन टू से कि ये सिंपल एंगल्स नहीं है। अगर हम बाकी एंगल्स की बात करें 30, 45, 60, 90, 180, 360, तो वो सिंपल एंगल्स हैं जिनके आंसर्स हमें सिंपली पता है। जैसे कि साइन 30 हम जानते हैं किसके इक्वल होता है 1/2 के, बट साइन 80, साइन 480, कोस 120 अजीब से एंगल्स है ना। हाँ, तो हम इन्हें सिंपल कर लेंगे। कैसे, जैसे हमने लास्ट एक्सरसाइजेस में क्वेश्चंस कुछ किए थे जिनमें कुछ अजीब से एंगल मिलते थे, तो हम उन्हें सादी सी शक्ल में सिंपल सी फॉर्म में ले आते थे। किस तरीके से लाते थे कि अगर आपको याद हो, जैसे 1090 मिलता था तो हम क्या करते थे कि 1080 प्लस 10, तो 1080 निगलेक्ट हो जाता था। अगर किसी को कंफ्यूजन हो रही है तो प्लीज रिसेंट क्लासेस को जरूर एक दफा ओवरव्यू कर लीजिए। ओके, लेट्स डू दिस। करना क्या है कि पहले इनको सिंपल फॉर्म में लेकर आना है। जैसे साइन 780 इसका आंसर निकालना है, साइन 480 इसका आंसर निकालना है, cos 120 इसका आंसर निकालना है, और साइन 30 का तो हमें पता ही है। जैसे ही इन सब 4 के 4 वैल्यूज का आंसर आएगा हम इसमें पुट कर देंगे, फिर से सॉल्व करेंगे और हमारी लेफ्ट हैंड साइड प्रूफ हो जाएगी राइट हैंड साइड के। तो चलिए जल्दी से प्रूफ कर देते हैं। फर्स्ट इक्वेशन क्या है, या फर्स्ट वैल्यू क्या है, 780 डिग्री। ओके, हमने टेक किया साइन 780 डिग्री। 780 किसके नियर है, 720 के। 360 को डबल करें, 360 को डबल करें, यानी 2 राउंड हम लगाएं अपने सर्कल के, तो क्या बनेगा 720। आप जानते हैं मैं क्या कह रहा हूं। तो साइन 780 की जगह क्या लिख दिया 720 प्लस 60। ओके, तो 720 तो निगलेक्ट हो जाएगा, जैसा कि हम क्लास जानते हैं कि 720 क्यों निगलेक्ट हो रहा है। आई होप आप जानते हैं कि सर्कल कंप्लीट होने के बाद वो वैल्यू निगलेक्ट हो जाती है और आगे वाली हम टेक करते थे। वही किया, साइन 60 को टेक किया विच इज इक्वल टू √3/2। दैट इज आवर फाइनल आंसर फॉर दिस। अब क्या चाहिए, साइन 480। ओके, साइन 480 के लिए एक्चुअली ना एक तो ये मेथड है जो मैंने लिख दिया कि साइन 450 प्लस 30। क्या इसमें मैं ऐसा कुछ नहीं कर सकता जिसमें मैं निगलेक्ट कर दूं और आगे वाले को टेक कर लूं? कर सकता हूं।
लेकिन ये चीज मैं आपको नेक्स्ट क्वेश्चन में सिखाऊंगा। जब हम क्वेश्चन नंबर 4 करेंगे तो मैं आपको एक थ्योरी सिखाऊंगा। अभी तक हमने क्या सीखा था क्लास, कि हम जो नियर होता था, जैसे एक सर्कल कंप्लीट होता था तो 360 को निगलेक्ट कर देते थे, फिर एक और सर्कल कंप्लीट होता था 720 को कर देते थे, एक और सर्कल होता था तो 180 को निगलेक्ट कर देते थे। लेकिन क्या इनके अलावा किसी वैल्यू को निगलेक्ट कर सकते हैं? जी बिल्कुल कर सकते हैं, लेकिन अभी हम वो नहीं सीख रहे ताकि हमारा क्वेश्चन कॉम्प्लिकेशन में ना जाए। हम इसको इजी रखते हैं, सिंपल रखते हैं ताकि जल्दी से सॉल्व हो जाए। तो मैंने क्या किया वो चीज मैं आपको इंशाल्लाह नेक्स्ट क्वेश्चन में सिखाऊंगा। यहाँ आपने क्या किया कि 480 को लिख दिया 450 प्लस 30। तो अगर आप देखें तो साइन अल्फा प्लस बीटा का फॉर्मूला बन गया जो कि ये लिखा हुआ है। तो जस्ट अप्लाई करेंगे, अल्फा ये है, बीटा ये है। फॉर्मूले के अकॉर्डिंग साइन अल्फा कोस बीटा प्लस कोस अल्फा साइन बीटा। जस्ट पुट द वैल्यूज ऑफ दीज। साइन 450 क्लास किसके इक्वल है? 1 के, और कोस 450 किसके इक्वल है? 0 के। सिंपल। तो ये जो 0 से है तो ये तो पूरी चीज 0 हो गई, यानी कि ये पूरी चीज 0 हो गई। क्या बचा? cos 30। सो cos 30 किसके इक्वल होता है? √3/2 के। आई होप आपको समझ आ रही है। ओके क्लास, नेक्स्ट क्या है? cos 120। ये भी हमने फाइंड कर लिया और ये भी हमने फाइंड कर लिया, एंड आई होप आपको यहां तक फुल क्लियर है। ओके, नाउ वी आर गोइंग टू फाइंड cos 120 डिग्री। cos 120 विच इज इक्वल टू -1/2 डायरेक्टली कैलकुलेटर से हम निकाल सकते हैं, फ्रैक्शन वाले कैलकुलेटर से। ओके, साइन 30 ये हम पहले से जानते हैं इज इक्वल टू 1/2। अब क्योंकि चारों आंसर आ चुके हैं, √3/2, √3/2, -1/2 एंड 1/2। नाउ पुट ऑल दी वैल्यूज इन लेफ्ट हैंड साइड। क्लास आपने क्या करना है, लेफ्ट हैंड साइड को एक दफा फिर से लिखना है। ये मैं रिपीट करूं या ना करूं, आपने याद रखना है कि जब भी आपने वैल्यूज पुट करने लगना है हमेशा लेफ्ट हैंड साइड को पूरा पहले लिखा करना, फिर इज इक्वल टू और वैल्यूज को पुट कर देना है। साइन 780 किसके इक्वल आया? √3/2 के। तो इसकी जगह हमने पुट कर दिया √3/2। मैं एक यहाँ पे हैंड रख लेता हूँ और एक साथ साथ ये बताइए देता। साइन 780 की जगह क्या आया? √3/2। नेक्स्ट क्या है? साइन 480। साइन 480 का आंसर क्या आया क्लास? √3/2। तो इसकी जगह भी क्या आ गया? √3/2। फिर क्या आता है? प्लस, ये वाला प्लस। ओके, cos 120 किसके इक्वल आया? -1/2 के। तो cos 120 की जगह -1/2। आई होप आपको समझ आ रही है। ओके क्लास, उसके बाद क्या है? साइन 30 जो कि डायरेक्टली हमें पता है किसके इक्वल है? 1/2 के। तो इसकी जगह आ गया 1/2। आई होप आपको यहां तक कोई कंफ्यूजन नहीं, कंप्लीटली सिंपल हो चुका है। अब तो जस्ट सिंपलीफाई करना है एंड वी विल गेट द आंसर। सिंपली सॉल्व करते हैं। √3 × √3 यानी √3 से मल्टीप्लाई होगा तो क्या बन जाएगा? 3। ये तो हम जानते हैं कि इनको मल्टीप्लाई करेंगे √3 का स्क्वायर बनेगा, स्क्वायर रूट कट जाएगा और 3 बाहर आ जाएगा। नीचे वाले से मल्टीप्लाई, 2 to the 4। ओके क्लास, अब ये माइनस कैसे हुआ? प्लस माइनस माइनस, जी हाँ, ऊपर वाले से मल्टीप्लाई, 1 1 1 और नीचे वाले से 2 to the 4। क्योंकि दोनों का डिनोमिनेटर सेम है तो हम क्या करेंगे कि नीचे एज इट इज 4 आ जाएगा और ऊपर सिंपली ऐसे 3 - 1, ये ऐसे आ जाएगा 3 - 1। सो 3 में से 1 माइनस करेंगे तो क्या बचेगा? 2 और नीचे क्या पड़ा हुआ है? 4। सो 2 1 the 2 and 2 2 the 4। दैट इज योर फाइनल आंसर विच इज एक्चुअली योर राइट हैंड साइड। तो आई होप आपको समझ आ गई होगी। एंड पे जरूर लिख दिया कीजिए, हेंस प्रूव्ड इट। नाउ लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो चलिए जल्दी से फर्दर पार्ट्स करते हैं। ओके, लेट्स डू अ पार्ट नंबर 3 ऑफ क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट नंबर 3 अगर आप देखें, इट इज एक्चुअली वेरी वेरी सिमिलर विद पार्ट नंबर 2। उसमें क्या किया था वही करना है कि लेफ्ट हैंड साइड की जो वैल्यूज थी उनके हम अलग अलग तरीके से आंसर निकाल लेते थे। आई मीन टू से पहले इसका आंसर, फिर इसका आंसर, फिर इसका, फिर इसका पुट कर देते लेफ्ट हैंड साइड में और निकल आती थी राइट हैंड साइड। इसमें भी कुछ ऐसा ही करेंगे, लेकिन इसमें देख रहे हैं आपके 4 वैल्यूज हैं बट मैंने 3 को फाइंड किया, 3 को फाइंड किया। उसकी रीजन क्या है हम जब क्वेश्चन को करेंगे तो आपको जल्दी से समझ आ जाएगी। मैथोडोलॉजी सेम है तो जल्दी से अप्लाई कर देते हैं। क्या? cos 306 डिग्री, 306 किसके नियर है? हमारे एंगल्स में 270 के। तो वही तो किया, cos 306 डिग्री की जगह लिख दिया 270 प्लस 36। ये हम कर सकते हैं। आई होप आपको समझ आ रही हो। तो अब आप देख सकते हैं कि cos ये चीज बन गई है अल्फा प्लस और ये चीज बन गई है बीटा। तो ये लिखा है हमारा फॉर्मूला। अब जिन्हें तो ये फॉर्मूला याद है उनके लिए तो वेल एंड गुड। अब जिन भाइयों को और जिन मेरे स्टूडेंट्स को याद नहीं है उनके लिए मैं रिपीट कर देता हूँ। और एक छोटा सा मेथड हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं इसको याद करने का। कोस के फॉर्मूले को याद करना बहुत आसान है। उसके कैसे देखिए कि कोस अल्फा प्लस बीटा ना, तो कोस के साथ पहले दोनों वैल्यूज यानी कोस 270 कोस 36 डिग्री, प्लस है तो क्या आएगा? माइनस, फिर दोनों साइंस, साइन 270 और साइन 36 डिग्री। आई होप आपको समझ आ रही है कि मैं क्या कह रहा हूँ। ओके क्लास, अब हम जस्ट इनकी वैल्यूज को पुट कर देते हैं जो जो हो रही है। cos 270 डिग्री इक्वल होता है 0 के, cos 36 डिग्री एज इट इज, माइनस sin 27 डिग्री, sin 270 डिग्री सॉरी, ये इक्वल होता है -1 के। पुट कर दिया सिंपल, और sin 36 डिग्री एज इट इज। ओके,
क्योंकि ये 0 से मल्टीप्लाई हो रहा है तो ये पूरी की पूरी चीज क्या हो जाएगी, 0, and this minus multiply with each other and become positive, minus minus plus sin 36 डिग्री, sin 36 डिग्री, ये आपके cos 306 डिग्री का फाइनल आंसर है, sin 36 डिग्री। ठीक है, मैं ऐसा करता हूँ साथ साथ में ऊपर लिखी जाता हूँ जो जो हमारा आंसर आ रहा है, ताकि आपको क्लियर होता जाए बन क्या रहा है। ये चीज आ गई है sin 36 डिग्री। ओके, कंटिन्यू करते हैं। cos 234 अगेन 270 के नियर है, तो 234 की जगह लिख दिया 270 माइनस 36, अब अल्फा माइनस बीटा, सिंपली वही फॉर्मूला, नथिंग एल्स। कोस का है तो आसान हो गया, दोनों कोस पहले, कोस अल्फा कोस बीटा, माइनस है तो प्लस साइन अल्फा साइन बीटा, नथिंग एल्स, वही वाला फॉर्मूला तकरीबन सारा सेम। कोस 270 जैसा कि पहले 0 था वैसे 0, और साइन 270 वैसे ही -1। ओके, आई होप आपको समझ आ रही है। अब हमने क्या करना है, ये पोर्शन 0 हो गया, प्लस माइनस माइनस, और ये पूरी चीज क्या बन गई, साइन 36 डिग्री, 1 दा साइन 36 डिग्री प्लस माइनस माइनस, ये आपका दूसरा आंसर आ गया, यानी इसकी जगह आ जाएगा माइनस साइन 36 डिग्री। इनका भी आंसर आ गया, इनका भी, अब इनकी बारी आ गई, cos 162 डिग्री। ओके, सो cos 162 डिग्री विच इज इक्वल टू cos 180 माइनस 80। मैंने ऐसे टेक कर लिया, बस इसमें फॉर्मूला बनाई अल्फा माइनस बीटा का, दोनों पहले cos के साथ, माइनस है तो प्लस, और फिर दोनों साइन के साथ। आई होप आपको समझ आ रही है। cos 180 की जगह -1, cos 18 अपनी जगह पे प्लस प्लस, sin 180 की जगह 0 और sin 18 डिग्री अपनी जगह पे, इन्हें हमने कुछ भी नहीं किया। ओके क्लास, अब हम देखते हैं कि ये जो पूरी चीज है ये नेक्स्ट, क्योंकि ये 0 से मल्टीप्लाई हो रही है तो पूरी चीज क्या हो गई, 0 माइनस cos 18 डिग्री बनता cos 18, यानी कि cos 162 डिग्री किसके इक्वल आया, माइनस cos 18 डिग्री के, cos 162 डिग्री किसके इक्वल आया, माइनस कोस 18 डिग्री के। इसको मैंने क्यों सॉल्व नहीं किया क्लास, उसकी रीजन, अगर मैं इनको गौर से देखूं ना तो ये चीज पूरी 0 बन चुकी है, मुझे जस्ट वैल्यूज पुट करनी है। मैं आपको करके दिखाता हूं ताकि आपको समझ आ जाए। पुट ऑल द वैल्यूज इन लेफ्ट हैंड साइड। मैंने आपसे कहा था कि आपने जब ये लिखना है तो लेफ्ट हैंड साइड को फिर से लिखना है, इस दफा मैंने इसीलिए लिख दिया ताकि स्टूडेंट मिस ना करें। नाउ पुट ऑल द वैल्यूज इन लेफ्ट हैंड साइड। आपने लेफ्ट हैंड साइड पूरी लिखी, ये है आपकी लेफ्ट हैंड साइड। लिखने के बाद इनकी वैल्यूज पुट कर दीजिए। cos 306 किसके इक्वल आया था, sin 36 डिग्री के, पुट कर दिया, प्लस प्लस cos 234 डिग्री। अब cos 234 डिग्री का आंसर क्या है, माइनस, सो ये प्लस माइनस माइनस sin 36 डिग्री, sin 36 डिग्री प्लस cos 162 का आंसर क्या है, माइनस cos 18 डिग्री, तो प्लस माइनस माइनस cos 18 डिग्री, और ये प्लस cos 18 डिग्री एज इट इज, इसको नहीं छेड़ा। तो अब हमने देखा कि ये तो सारे कट आउट हो रहे हैं, sin 36 में से sin 36 माइनस cos 18 डिग्री में से प्लस cos 18 डिग्री माइनस, आई मीन टू से ये प्लस माइनस कट गया, ये प्लस माइनस कट गया, क्या आया, 0, विच इज अवर राइट हैंड साइड। तो आई होप आपको समझ आ गई होगी। सजेशन दूंगा यार, वीडियो को पॉज करो और इनको 2-2 3-3 दफा ना प्रैक्टिस कर लो, इसमें आप ही का फायदा है। वीडियो देखने से अगर समझ आ रहा है तो करके वो दुगना फायदेमंद हो जाएगा, यानी कि अगर आप उसकी प्रैक्टिस कर लेंगे तो वो डबल ट्रिपल आपको और ज्यादा अच्छे से आने लग जाएगा। तो आई होप आपको समझ आ रही है। चलिए फिर नेक्स्ट पार्ट करते हैं। ऑलराइट क्लास, लेट्स फिनिश अवर क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट नंबर 4 जो कि लास्ट पार्ट है। मेथोडोलॉजी बिल्कुल सेम है, कोई फिक्र की बात नहीं, कोई परेशानी नहीं होगी, इजीली हम सॉल्व कर पाएंगे। करना बिल्कुल वही है, cos 330 डिग्री, sin 600, cos 120 एंड sin 150, जस्ट इनकी वैल्यूज निकालनी है, लेफ्ट हैंड साइड में पुट करनी है, एंड वी विल गेट अवर राइट हैंड साइड। तो लेफ्ट हैंड साइड को जल्दी से इक्वेशंस की जितनी वैल्यूज हैं सबको निकाल लेते हैं। cos 330 डिग्री की जगह लिख दिया 360 माइनस 30, cos का फॉर्मूला लग गया, cos अल्फा cos बीटा, माइनस की जगह प्लस sin अल्फा और sin बीटा। एक तरीका तो ये है, जिनको कंफ्यूजन हो रही है मेरे इस वाले मेथड में जो मैं दूसरा बताने लगा, और जिनको कंफ्यूजन नहीं हो रही क्लास, मैं उनको एक चीज बताना चाहता हूँ। क्या अगर आपको याद हो तो 360 याद है, एक पूरा सर्कल कंप्लीट होता है, तो 360 इग्नोर हो जाएगा। मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, cos 360 माइनस 30, इसका मतलब cos 360 क्या होगा, इग्नोर हो जाएगा, और माइनस 30 डिग्री हम टेक कर लेंगे। उसके बाद माइनस इग्नोर हो जाएगा क्योंकि cos है, और cos 30 किसके इक्वल होता है, √3/2 के। जिनको कंफ्यूजन हो रही है या समझ नहीं आई, उनको मैं सजेशन दूंगा, 2 सजेशन। एक तो वीडियो को पीछे करके देखें और पिछली क्लासेस हमारी जरूर देखें। दूसरी बात ये, इसको सॉल्व करें, यानी इनकी वैल्यूज को पुट करें, एंड यू विल फाइनली गेट दिस। आई एश्योर यू, मतलब अब इसे सॉल्व करो, यही निकलेगा। और जिनको ये मेथड समझ आ गया, वेल एंड गुड, वो डायरेक्टली यही करें। ओके नेक्स्ट, sin 600
साइन 600 की जगह मैंने क्या लिख दिया, साइन 540 डिग्री प्लस 60 डिग्री। साइन अल्फा प्लस बीटा का फॉर्मूला साइन अल्फा कोस बीटा प्लस कोस अल्फा साइन बीटा। जस्ट पुट द वैल्यूज, साइन 540 होता है 0, कोस 60 होता है कोस 60 प्लस कोस 540 डिग्री हो गया -1 और साइन 60 डिग्री एज इट इज। ओके क्लास, क्योंकि ये 0 से मल्टीप्लाई हो रहा है तो इसको हमने, इसीलिए मैंने कोस 60 की वैल्यू भी नहीं लगाई, क्योंकि इसमें क्या हो जाना 0, तो ये पूरी की पूरी चीज एक्चुअली क्या बन जाती है 0 जी, इसको यूज नहीं करेंगे। प्लस माइनस माइनस साइन 60 जैसा कि हम जानते हैं किसके इक्वल होता है √3/2 के, तो साइन 60 की जगह √3/2 और ये वाला माइनस अपनी जगह पे। कोस 120 को सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट निकलता है इक्वल टू -1/2 होता है। तो यहां तक हम पहुंच गए, क्या रह गया साइन 150। ओके क्लास, सो साइन 150 को मैंने साइन 90 प्लस 60 में ले लिया। ओके, सो साइन 90 यानी अल्फा प्लस बीटा का फॉर्मूला बन गया साइन अल्फा कोस बीटा प्लस कोस अल्फा साइन बीटा। साइन 90 1 के इक्वल है, कोस 60 अपनी जगह पे प्लस कोस 90 0 के इक्वल है और साइन 60 अपनी जगह पे। ये पूरी चीज क्या, ये जो 0 से मल्टीप्लाई हो रही है ये पूरी चीज 0 हो गई और कोस 60 बनता कोस 60 होता है 1/2। यहाँ तक आई होप आपको समझ आ गई होगी। आई नो काफी स्टूडेंट्स को ये चीज पता है कि इसको डायरेक्ट किया जा सकता है, लेकिन जैसा कि मैंने अपनी क्लास में कहा कि मैं क्वेश्चन नंबर 4 से वो वाली स्टोरी सुनाऊंगा और समझाऊंगा, तो प्लीज bear with me. Okay, next. Now left hand side, हमारी left hand side क्या थी, cos 330, sin 600 plus cos 120 and sin 150. Just put all the values in these equations. Cos 330 की जगह √3/2, sin 600 की जगह -√3/2 प्लस cos 120 -1/2 and sin 150 1/2. Just solve it. इसको आप सिंप्लीफाई करेंगे और आंसर निकल आएगा। माइनस √3 और √3 क्या बन जाएगा क्लास 3, 2 to the 4। आई होप आपको समझ आ रही है। प्लस माइनस माइनस 1 1 the 1 and 2 to the 4, दोनों का डिनोमिनेटर सेम है तो ऊपर वाली एज इट इज आ जाएंगी -3 -1 और फ्रैक्शन में डिनोमिनेटर में 4, -3 and -1 we will get -4/4। 4 भाई साहब से कट गए, क्या बचा -1। दैट इज अवर फाइनल आंसर एंड अवर राइट हैंड साइड। आई होप आपको क्वेश्चन 3 में मैंने कुछ ना कुछ हेल्प जरूर की होगी और आपको समझ भी आ गई होगी। तो अब क्वेश्चन नंबर 4 करते हैं, जो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग है और एक नई चीज सीखने को मिलने वाली है। तो चलिए जल्दी से क्वेश्चन नंबर 4 स्टार्ट करते हैं। ऑलराइट क्लास, बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की। क्वेश्चन नंबर 4 एक्चुअली फिर से प्रूफ्स हैं। इट्स क्वाइट सिमिलर विद क्वेश्चन नंबर 3। जैसे क्वेश्चन नंबर 3 में प्रूफ्स थे कि लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करते थे और राइट हैंड साइड के इक्वल प्रूव कर देते थे, वही काम करेंगे कि क्वेश्चन नंबर 4 के भी जितने पार्ट्स हैं इनको प्रूव करेंगे कि ये राइट हैंड साइड के इक्वल है। और इनको सॉल्व करने का जो नया मेथोडोलॉजी है जो आज हमें सीखनी है, उसके लिए थोड़ी सी रिवीजन भी जरूरी है। अगर हम ट्रिग्नोमेट्री जब हमने की थी तो स्टार्ट पे हमने ट्रिग्नोमेट्री का कोऑर्डिनेट के साथ एक ताल्लुक डिस्कस किया था। वो क्या कि ऑल स्टूडेंट्स टेक चॉकलेट। व्हाट आई मीन कि अगर आपको याद हो तो हमने कहा था कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारे के सारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन साइन कोस टेनेट पॉजिटिव होते हैं, सेकंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव, थर्ड क्वाड्रेंट में टेनेट पॉजिटिव एंड फोर्थ क्वाड्रेंट में कोस पॉजिटिव होता है। और इनकी नेचर जो है, इनकी रेसिप्रोकल्स की भी वही होती है, यानी अगर यहाँ साइन पॉजिटिव है तो यहाँ कोसेकंड भी पॉजिटिव है और बाकी फर्दर जो है वो नेगेटिव है। एक ये चीज आपने माइंड में रखनी है। सेकंड चीज जो आपने माइंड में रखनी है वो है कार्टेशियन प्लेन। कार्टेशियन प्लेन अगर आपको याद हो तो हमने डिस्कस किया था 0, 90 डिग्री, 180 डिग्री, 270 डिग्री एंड हियर इज 360 डिग्री। आज जो बात डिस्कस करने वाली है, जो आपको समझाने वाली है क्लास, वो ये है कि अगर कोई भी फंक्शन मूव कर रहा है इस लाइन से, यानी वो या तो 0 से या 360 से फॉरवर्ड मूव कर रहा है या बैकवर्ड मूव कर रहा है, 180 से फॉरवर्ड मूव कर रहा है या बैकवर्ड मूव कर रहा है, तो वो चेंज नहीं होगा। मैं लिख देता हूं नो चेंज। ओके, और अगर कोई भी पेन, कोई भी फंक्शन 90 या 270 यानी इस लाइन से, ठीक है, इस लाइन से मूव करता है फॉरवर्ड या बैकवर्ड, फॉरवर्ड या बैकवर्ड, तो इसके लिए आएगा कि वो चेंज हो जाएगा। अब ये मैं क्या चेंज, किसकी बात कर रहा हूँ, किसको चेंज करने की बात कर रहा हूँ? मैं ये कह रहा हूँ कि अगर कहीं लिखा हो, जैसे एग्जांपल ले लेते हैं इसी की, लिखा है साइन पाई प्लस थीटा। ओके, रेडियन फॉर्म में भी लिख लेते हैं। 0 का मतलब 0 और शुरुआत होती है 90 की। 90 का मतलब होता है π/2, 180 का मतलब होता है पाई, 270 का मतलब होता है 3π/2 और 360 का मतलब होता है 2π। ओके, अगर कोई भी फंक्शन जैसे साइन है, साइन पाई से आगे को मूव कर रहा है, पाई से आगे की तरफ मूव कर रहा है, तो इस लाइन के ऊपर से कोई भी फंक्शन जब मूव करेगा तो वो चेंज नहीं होगा और हम इसको इग्नोर कर देंगे, सिर्फ आगे वाले एंगल को लिख लेंगे साइन थीटा को।
आप सोच रहे होंगे ये क्या है यार, ये कुछ समझ नहीं आई, ये क्या बात हो रही है कि ये क्यों इग्नोर कर दिया हमने। एक्चुअली मैथमेटिक्स की बुक में ना बोरिंग तरीके से एक रूल लिखा हुआ है कि कोई भी फंक्शन जब इस लाइन से मूव करे या इस लाइन से मूव करे तो आपने उसको इग्नोर कर देना। यानी कि अगर 3π/2 से मूव करता है, आगे मूव करता है, तो इस चीज को इग्नोर कर देना और आगे वाले एंगल को लिख देना, बट चेंज करके। अब ये चेंज किसको करेंगे वो भी इधर से ही देख लेते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल लिखा है, जैसे कोटेंजेंट लिखा है क्लास, इधर लिख लेते हैं कोटेंजेंट 3π/2 प्लस थीटा। ओके, ये चीज लिखी है। अब मैंने जैसे आपसे कहा था कि इस लाइन से मूव करेगा तो नो चेंज, इस लाइन से मूव करेगा तो चेंज। कैसे चेंज, देखिए इसको तो इग्नोर कर देंगे, लेकिन टेंजेंट किस में चेंज हो जाएगा, टेंजेंट में, और साथ क्या लिखेंगे थीटा, और ये चीज इग्नोर कर देंगे। मैं फिर से रिपीट कर देता हूं कि इस लाइन से जब मूव करेंगे तो हमारा जो फंक्शन है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन वो चेंज हो जाएगा, लेकिन जब इस लाइन से मूव चेंज नहीं होगा और इस लाइन से मूव करेंगे तो चेंज हो जाएगा। 2π, पाई, 360, 180 और 0, इनसे जब कोई भी फंक्शन मूव करेगा तो चेंज नहीं होगा, ये याद कर लीजिए इस लाइन को। और इस लाइन से जब भी मूव होगा तो इस लाइन से जब भी कोई फंक्शन मूव करेगा तो वो चेंज होगा। अब कौन सा फंक्शन किस में चेंज होगा वो मैं आपको लिख देता हूं। साइन हमेशा चेंज हो जाएगा कोस में, और कोस हमेशा चेंज हो जाएगा साइन में। टेंजेंट हमेशा चेंज हो जाएगा कोटेंजेंट में, और कोटेंजेंट हमेशा चेंज हो जाएगा टेंजेंट में। अगर आपको फिर भी थोड़ी सी भी कंफ्यूजन हो रही है तो डोंट वरी, जब हम क्वेश्चन करेंगे तो ये सारी बात आपको कवर अप मैं कर दूंगा और आपको समझ भी आ जाएगी इंशाल्लाह। तो चलिए जल्दी से समझ लेते हैं कि स्टोरी है क्या। ओके, साइन पाई प्लस थीटा। अब देख सकते हैं कि पाई प्लस थीटा, पहले हमने क्वाड्रेंट पे भी ध्यान देना है और साइंस पे भी ध्यान देना है, ठीक है। देखना है मूव कहां से कर रहा है, पाई से मूव कर रहा है, तो हमने कहा था कि इस लाइन से जब भी कोई चीज मूव करेगी तो नो चेंज, तो साइन चेंज नहीं होगा, साइन ऐसे ही आएगा। साथ क्या आएगा उसका एंगल थीटा। स्केयर क्योंकि यहाँ पे तो होल पे क्या आ गया स्केयर, मैंने क्या किया इसको निगलेक्ट किया, हम ऐसे ही करेंगे, इसको निगलेक्ट कर दिया करेंगे, जो भी मिलेगा 180 से मूव करें, 3π/2 से मूव करें, 360 से मूव करें, 90π/2 से, किसी से भी मूव करें, हम इसको निगलेक्ट कर दिया करेंगे और आगे वाले एंगल को लिख दिया करेंगे। यही रूल है बुक में लिखा हुआ। क्या करेंगे, साइन थीटा लिखा, ये वाला स्केयर डाल दिया। ये माइनस क्यों आया, उसने क्या कहा पाई प्लस थीटा, यानी कि 180 से आगे, तो थर्ड क्वाड्रेंट में साइन क्या होता है क्लास, साइन नेगेटिव होता है, इसलिए साथ क्या आ गया माइनस। अगर किसी को कंफ्यूजन हो रही है तो मैं सजेशन दूंगा कि चैप्टर 9 की रिवीजन करो और इस वीडियो को बार बार पीछे करके देखते जाओ। अभी हम आगे कर रहे हैं, आई होप आपको समझ आ जाएगी इंशाल्लाह। ओके, सो साइन की बात तो हो गई, चेंज क्यों नहीं हुआ, क्योंकि पाई से मूव किया। आगे आते हैं, टेंजेंट किससे मूव कर रहा है, 3π/2 से। कहां से मूव कर रहा है, 3 यहां से। तो इस लाइन की जब हमने बात की थी तो ये लाइन हमने कहा था चेंज करेगी, ठीक है। तो टेंजेंट भाई साहब किसमें चेंज होने वाले हैं, कोटेंजेंट में, तो टेंजेंट की जगह लिख देंगे कोटेंजेंट और आगे क्या आ जाएगा थीटा। आई थिंक अब आपको समझ आ रही है, टेंजेंट की जगह कोटेंजेंट, एंगल की जगह थीटा। अच्छा, थर्ड हमने क्या किया, 3π/2 इससे मूव करके किसमें जा रहा है, फोर्थ क्वाड्रेंट में। तो फोर्थ क्वाड्रेंट में टेंजेंट और उसका रेसिप्रोकल जो कि कोटेंजेंट है, ये दोनों क्या होते हैं, नेगेटिव होते हैं क्लास, यहाँ सिर्फ कोस पॉजिटिव होता है, इसलिए टेंजेंट के साथ भी क्या आएगा माइनस, और टेंजेंट की जगह क्या आएगा कोटेंजेंट। आई होप आपको समझ आ रही है। आगे बात करते हैं, अगर किसी को कंफ्यूजन हो तो मुझसे क्वेश्चन कर ले, मैं रिपीट भी कर दूंगा क्लास, नो प्रॉब्लम। ओके, नेक्स्ट कोटेंजेंट फिर आ गया और फिर 3π/2 से मूव कर रहा है। पहली बात तो ये कि कोटेंजेंट को पहले ही लिख दीजिए टेंजेंट, और थीटा भी लिख दीजिए। ओके, 3π/2 से पीछे की तरफ मूव कर रहा है, क्या, ये देखिए इसकी बात कर रहा हूं मैं, ठीक है। 3π/2 यहाँ पे, इससे मूव किसकी तरफ कर रहा है, पीछे की तरफ, यानी कि थर्ड क्वाड्रेंट में। और थर्ड में टेंजेंट हमेशा क्या होता है, पॉजिटिव, इसलिए कोटेंजेंट की जगह टेंजेंट, क्योंकि इस लाइन से मूव कर रहा है, क्योंकि थर्ड क्वाड्रेंट में, इसलिए पॉजिटिव और उसके ऊपर स्केयर। ओके, आगे चलते हैं। कोस चेंज नहीं होगा, क्यों, क्योंकि पाई से मूव कर रहा है, अभी अभी हमने डिस्कस किया। इस लाइन से कोई भी चीज मूव करे बैकवर्ड या फॉरवर्ड, वो चेंज नहीं होगी। तो ये तो हो गया कोस थीटा, और ये वाला स्केयर आ गया इधर। माइनस क्यों आया, फिर वही बात, पाई माइनस, यानी कि पाई पीछे की जाने पे आ रही है। 180 में से कुछ माइनस करेंगे तो पीछे आएगा, तो क्या आएगा सेकंड क्वाड्रेंट में। सेकंड में कोस क्या होता है, नेगेटिव क्लास। आई होप आपको समझ आ रही है। आगे आ जाते हैं, कोसेकंड 2π, फिर वही बात, किससे मूव करने लगा है, इस लाइन से। तो इस लाइन से साइन चेंज नहीं होगा, कोसेकंड ही रहेगा, साथ थीटा आ जाएगा। अब 2π माइनस, यानी कि 2π माइनस, इसकी बात करने लगा मैं, ठीक है। ये हमारा एंगल है, ये हमारा 2π है। 2π माइनस यानी पीछे को जा रहा है, 2π में से माइनस करेंगे तो पीछे की तरफ चल पड़ेगा। फोर्थ क्वाड्रेंट में कोसेकंड किसका रेसिप्रोकल होता है, साइन का,
फोर्थ क्वाड्रेंट में सिर्फ कोस पॉजिटिव होता है, साइन नेगेटिव, इसलिए कोसेकन के साथ क्या आएगा माइनस, माइनस कोसेकन, और ये आ गया थीटा। आई होप आपको समझ आ रही है, क्योंकि आगे सिर्फ सिंप्लीफिकेशन है। अगर आपको ये स्टेप समझ आ गया, ये शोज यू दैट आगे कुछ भी नहीं है, सिर्फ सिंप्लीफिकेशन है 9.4 वाली, सिर्फ उसको सॉल्व करते जाना है। अगर आपको कंफ्यूजन हो रही है यहाँ पे, तो मैं आपसे ये कहूंगा कि एक दफा पूरा क्वेश्चन सुनने के बाद इस वीडियो को 2-3 बार देखिए, और उसके बाद इस क्वेश्चन को खुद बैठकर 2-3 बार कीजिए, और ये श्योर यू आ जाएगा आपको। चलिए जल्दी से सिंप्लीफाई कर लेते हैं। माइनस खत्म हो गया, क्योंकि साइन है तो स्केयर है, तो साइन का स्केयर, माइनस को टेंजेंट थीटा एज इट इज, टेंजेंट स्केयर थीटा ओपन कर दिया, माइनस खत्म हो गया स्केयर की वजह से, ये भी हो गया कोस स्केयर थीटा, एंड माइनस को सीकन थीटा एज इट इज। आगे देखिए क्या होने लगेगा, आगे ये होने लगा है क्लास, ये वाला माइनस इस माइनस से कट आउट हो जाएगा। क्यों? क्योंकि सब मल्टीप्लाई हो रहे हैं। हम ऐसा कर सकते हैं, जब सब मल्टीप्लाई हो रहे हो तो फिर ऐसा किया जा सकता है। ओके, साइन स्क्वायर एज इट इज, कोटेंजेंट किसके इक्वल है? कोस ओवर साइन। नेक्स्ट टेंजेंट स्क्वायर, ये नीचे आ गए हम फ्रैक्शन में, डिनोमिनेटर में टेंजेंट स्क्वायर किसके इक्वल है? साइन स्क्वायर ओवर कोस स्क्वायर, ये चीज हो गई। अब इसकी बात करते हैं, कोस स्क्वायर एज इट इज, आगे कोसेकन किसके इक्वल होता है? 1 ओवर साइन के। अब मैं कटिंग करने लगा हूं, थोड़ा ध्यान से देखिएगा कैसे। तो एक साइन ये है, तो एक साइन ऊपर है, तो एक साइन से कट गया, क्या बचा? साइन थीटा, ये आ गया। ये वाला कोस थीटा बचा, ये आ गया। नीचे देखिए, ये वाला कोस स्क्वायर इस कोस स्क्वायर से कट गया, और ये साइन एक साइन को कम कर दिया। दोबारा से मैं रिपीट कर देता हूं, साइन स्क्वायर कोस थीटा ओवर साइन थीटा, तो ये साइन ने एक साइन कम कर दिया और एक साइन बच गया, क्योंकि स्क्वायर था ना, ठीक है। और ये वाला कोस थीटा एज इट इज। नीचे क्या हुआ? नीचे ये वाला कोस स्क्वायर इस कोस स्क्वायर से पूरा कट गया, और ये साइन क्योंकि 1 है और ये साइन स्क्वायर है, तो एक साइन कम हो गया और ये साइन आ गया यहाँ। आई होप आपको यहाँ तक समझ आ गई होगी। तो ये साइन थीटा इस साइन थीटा से कट गया, जो बचा है वही हमारी राइट हैंड साइड है। आई होप आपको थोड़ा बहुत जरूर समझ आया होगा। एक्चुअली ये हम प्रैक्टिस आगे भी फिर करने वाले हैं, यही मेथोडोलॉजी आगे यूज होने वाली है। क्वेश्चन नंबर 5 में जब मैं छोटी छोटी बातें इसको लेकर समझाऊंगा, तो आई एश्योर यू जो कमियां छोटी छोटी अभी भी कंफ्यूज कर रही हैं वो भी दूर हो जाएंगी। अभी के लिए मैं आपको सिर्फ यही सजेशन दूंगा, आप इसकी प्रैक्टिस कीजिए, 2-3 बार एक ही क्वेश्चन को कीजिए और आपको ये आने लग जाएगा, क्योंकि मैंने अभी पार्ट नंबर 2 भी करवाना है। तो चलिए जल्दी से पार्ट नंबर 2 करते हैं। सो नाउ लेट्स फिनिश दिस क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट नंबर 2 भी बिल्कुल सिमिलर है पार्ट नंबर 1 से। सुन के डरना नहीं है, इसको सॉल्व करना है, क्योंकि ये क्वाइट इजी है, ये उतना टफ नहीं लगेगा। आई श्योर यू। कैसे? जरा देखिए कि हमने करना काम वही है कि सिर्फ इनके साइंस के इनके फंक्शन को चेंज करना है। अगर 90 से मूव करें या 270 से मूव करें, सिंपल 90 से मूव करें या 270 से मूव करें तो चेंज करना है। 180, 0 या 360 से मूव करे तो चेंज नहीं करना। जब डिग्री की बात हो रही है, रेडियन फॉर्म में हो तो फिर रेडियन फॉर्म में भी इनको ऐसे ही देखेंगे। तो जैसे हमने लास्ट क्वेश्चन किया सेम वैसे ही करेंगे, लेकिन आई श्योर यू अब आपको समझ आनी शुरू हो जाएगी। तो चलिए आई होप आपको समझ आ जाए। मैंने क्या किया, मैंने इनको ना इस जगह पर सोल्व नहीं किया, उल्टा इनको अलग अलग लिख लिया, यानी कि 1 2 3 4 5 6 फंक्शंस को अलग लिख के सोल्व कर लिया, उनकी वैल्यूज निकाल ली जैसा कि मैं पहले कर रहा था, फिर इन वैल्यूज को पकड़ के इनमें पुट कर दिया, जिसकी वजह से इजीली आपकी राइट हैंड साइड सोल्व होकर आ गई। आई होप आपको इस मेथड से जल्दी समझ आ जाएगा। क्या किया जरा देखिए, ये मैंने इसलिए लिखा रहा दिया ताकि आपको दिखाई भी देता रहे, कोई कंफ्यूजन हो तो यहाँ से यूज करके मैं आपको बता सकूं। देखिए क्या है, कोस 90 कहां से मूव कर रहा है? 90 से। इसका मतलब कोस तो पहले ही भैया चेंज हो गया साइन में, एक चीज तो क्लियर। और आगे क्या आ गया? थीटा। अब क्या चेक करना है कि ये कौन से क्वाड्रेंट में जा रहा है? तो 90 प्लस यानी कि सेकंड क्वाड्रेंट में जा रहा है। सेकंड क्वाड्रेंट में कोस क्या होता है? साइन को नहीं देखेंगे, किसको देखेंगे? कोस को। कोस क्या होता है क्लास? नेगेटिव होता है, इसलिए साथ क्या आएगा? माइनस। आई थिंक अब आपको समझ आ रही। क्या किया मैंने? कोस को देखा कि 90 प्लस हो रहा है, इसका मतलब सेकंड क्वाड्रेंट में जा रहा है, सेकंड क्वाड्रेंट में कोस नेगेटिव होता है, इसलिए माइनस आ गया। नेक्स्ट थिंग, कोस 90 से मूव कर रहा है, यानी इस लाइन से मूव कर रहा है, इसलिए चेंज हो गया कोस किसमें? साइन में, और साथ आ गया एंगल थीटा। खत्म हो गया ये। कोस की जगह हमारा आ गया माइनस साइन थीटा। मैं साथ में लिख देता हूं माइनस साइन थीटा, इसकी जगह आ गया। नेक्स्ट, सीकन माइनस थीटा। ये तो सिंपल है, क्यों? सीकन किसका रेसिप्रोकल होता है क्लास? कोस का। सीकन किसका रेसिप्रोकल होता है? कोस का। तो अगर लिखा हो कोस माइनस थीटा तो माइनस खत्म हो जाएगा ना, वही किया हमने। सीकन माइनस थीटा खत्म किसको करेगा? माइनस को, क्योंकि कोस का रेसिप्रोकल है, कोस के साथ माइनस एग्जिस्ट नहीं करता, इसलिए सिंपल आ गया सीकन थीटा। अगर किसी को कंफ्यूजन हो रही है इस बात की तो 9.2 रिवाइज कर लीजिए। ओके, नेक्स्ट थर्ड पे आ गए, ये चीज आ गई, इसकी जगह आ गया सीकन थीटा। ओके जी, अब हम टेंजेंट पे मूव करने लगे। टेंजेंट किससे मूव कर रहा है? 180 से। ये पता चल गया, क्योंकि इससे मूव कर रहा है तो चेंज नहीं होगा,
टेंजेंट की जगह क्या आएगा, टेंजेंट। ये तो क्लियर हो गया, थीटा थीटा। अब पॉजिटिव है कि नेगेटिव दे ये देखना। 180 से माइनस की तरफ मूव कर रहा है, यानी 180 से पीछे की तरफ, तो सेकंड क्वाड्रेंट में टेंजेंट क्या होता है, नेगेटिव। नेगेटिव आ गया, सिंपल। आई थिंक यहां तक आपको समझ आ गई है कि ये चीज आ गई है माइनस टेंजेंट थीटा। ओके क्लास, यहाँ तक आई होप आपको समझ आ गई हो और हमने कर लिया है। नेक्स्ट मूव करते हैं। सीकन 360 डिग्री माइनस थीटा इज इक्वल टू सीकन थीटा। व्हाट इट मीन कि सीकन 360 से मूव कर रहा है। पहली बात तो ये कि किससे मूव कर रहा है, 360 से। जब कोई चीज यहाँ से मूव करती है तो चेंज नहीं होती, हम बहुत दफा डिस्कस कर चुके हैं, इसलिए सीकन तो सीकन ही रहेगा। 360 यानी कि 360 से माइनस हो रहा है क्लास। 360 से मैं दोबारा ड्रॉ कर देता हूं ताकि आपको क्लियर कर सकूं। यहाँ पे है 360, मूव कर रहा है माइनस की तरफ। माइनस का मतलब कि कम हो रहा है, ठीक है। ज्यादा होता है तो फॉरवर्ड जाता है, माइनस होता है तो कम की तरफ। तो फोर्थ क्वाड्रेंट में कौन पॉजिटिव होता है, कोस। कोस का रेसिप्रोकल कौन है, सीकन, इसलिए ये पॉजिटिव ही रहेगा। मैं लंबा खींच रहा हूं आई थिंक, लेकिन ये है बहुत स्मॉल सी बात और छोटी सी ही चीज है कि सीकन 360, इसका मतलब चेंज नहीं होगा। फोर्थ में आ रहा है, सीकन किसका रेसिप्रोकल है, कोस का, इसलिए पॉजिटिव रहेगा। नेक्स्ट करते हैं साइन 180, फिर चेंज नहीं होगा, साइन साइन ही रहेगा। प्लस हो रहा है, थर्ड क्वाड्रेंट में जा रहा है। थर्ड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव नहीं होता, नेगेटिव होता है, इसलिए साइन नेगेटिव हो जाएगा। आई होप आपको समझ आ रही है कि माइनस साइन थीटा कैसे हो गया। कोटेंजेंट 90 से मूव कर रहा है, पहले ही क्लियर हो गया कि 90 से तो चेंज हो जाएगा कोटेंजेंट किसमें, टेंजेंट में। साथ क्या आएगा, थीटा। 90 माइनस यानी कि 90 माइनस फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ गया, फर्स्ट के अंदर सब पॉजिटिव, इसलिए कोटेंजेंट टेंजेंट थीटा पॉजिटिव। आई होप आपको समझ आ गई होगी। ये जो सारे के सारे हमने किए हैं, इनके आंसर्स मैंने ऊपर लिखने हैं तो मैं लिख देता हूं ताकि आपको क्लियर हो सके कैसे है। देखिए कोस 90 प्लस ये क्या आ गया, माइनस साइन थीटा। सीकन माइनस थीटा बन गया सीकन थीटा। टेंजेंट 180 माइनस ये हो गया माइनस टेंजेंट थीटा। फर्दर नीचे के भी आंसर चलिए मैं लिख ही देता हूं। सीकन 360 माइनस थीटा ये हो जाएगा सीकन थीटा। साइन 180 प्लस थीटा माइनस साइन थीटा, और कोटेंजेंट 90 माइनस थीटा यानी कि टेंजेंट थीटा। ओके क्लास, ये आ गए भाई इनके आंसर्स, ये जो मैंने लिख दिया। अगर आप इधर ही सॉल्व करना चाहो तो इधर ही -1 निकल आएगा। कैसे, मैं आपको बता देता हूँ कैसे। इट्स क्वाइट इजी क्लास, कैसे देखिए जरा। तो ये जो माइनस भाई साहब है, इस माइनस से मिलकर क्या हो जाएंगे, प्लस, और ये प्लस इसके साथ हो जाएगा फिर से माइनस। या इस तरह समझ लीजिए, ये माइनस इस माइनस से कट गया, साइन थीटा से कट गया, सीकन थीटा से कट गया, टेंजेंट थीटा से कट गया, तो क्या बचा, माइनस, और कुछ भी नहीं बचा। जब कुछ नहीं बचता, पूरी वैल्यूज कट जाती हैं, डिवाइड हो जाती हैं, तो 1 बचता है। तो ये माइनस और आ गया 1। नीचे भी मैंने यही किया क्लास। ये सब करने के बाद लिखा है नाउ पुट द वैल्यूज इन लेफ्ट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड में इसकी जगह पे लिख दिया है माइनस साइन थीटा, इसकी जगह लिख दिया है सीकन, इसकी जगह लिख दिया है माइनस टेंजेंट थीटा, इसकी जगह लिख दिया सीकन थीटा, इसकी जगह लिख दिया माइनस साइन थीटा, और इसकी जगह लिख दिया टेंजेंट थीटा। जब हमने इनको टोटली सॉल्व किया तो वही हुआ जो मैंने ऊपर किया। माइनस साइन थीटा कट गया, सीकन थीटा से कट गया, टेंजेंट थीटा से कट गया, लेकिन ये वाला जो माइनस है ये बच गया। ये माइनस यहाँ पे, साथ कुछ भी नहीं बचा, इसलिए 1 विच इज एक्चुअली राइट हैंड साइड। एंड आई होप आपको समझ आ गई होगी आज की क्लास की। मैंने कोशिश तो की है कि आपको आसान करके बताऊं, लेकिन अगर हो सकता है फिर भी कुछ स्टूडेंट्स को कंफ्यूजन हो रही हो तो मेरा फिर वही सजेशन, वीडियोस को बार बार देखिए, चीज़ों को समझने की कोशिश कीजिए, अपने ब्रदर्स से, सिस्टर्स से, कजन्स से, दोस्तों से हेल्प लीजिए और उनकी हेल्प कीजिए भी अगर आपको समझ खुद आ रही है तो वेल एंड गुड। तो कोशिश करते रहिए, प्रैक्टिस करते रहिए, मैथ करते रहिए। खुदा आप सबको खुश रखे, कामयाब करें। अल्लाह हाफिज़।